हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। लेट्स डिस्कस कि हमारे इंडिया के अंदर किस तरीके का फेडरलिज्म है। सो गाइज, इंडिया के अंदर ना दो तरीके की मतलब कि मैं बात करूंगी। ओवरऑल हमारे दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरलिज्म। अब यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि दोनों दोनों जो है एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कोरिलेशन करते हैं। कुछ हमारे यूनिटरी के अंदर है, कुछ हमारे फेडरल है। मतलब कि इमरजेंसी के टाइम हम बिल्कुल यूनिटरी हो जाते हैं और नॉर्मल टाइम में हम फेडरेशन को भी फॉलो करते हैं। बट अगर कभी कंफ्लिक्ट हो तो कौन आगे प्रिवेल करता है? दैट इज योर सेंटर प्रिवेल करता है। सो गाइस, उसी के अंदर देखो, दैट इज योर क्वाजी फेडरलिज्म। इसका वर्ड जो है दैट इज इंडिया कैसा है, दैट इज योर क्वाजी फेडरलिज्म है। मतलब फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर है। और ये कहाँ से लिया हम लोगों ने? यस, दैट इज बाय योर कनाडा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज फेडरल विद योर 5 कंडीशंस। उनमें अगर आपको पूछ ले कि इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इज फेडरल इन नेचर, तो कैसे पता लगता है? कहते हैं देयर इज अ डिवीजन ऑफ द पावर। सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को ही तो फेडरलिज्म बोला जाता है गाइस। ठीक है, तो वो यहाँ पे मेंशन है। देन इज योर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे। सुप्रीमेसी ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे ज्यादा कुछ भी हमने लॉ भी ड्राइव करना है, कुछ भी करना है, दैट इज ऑलवेज टेकन केयर बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर जुडिशरी और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोगों के, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद गाइस हम लोगों के ना दो तरीके की फेडरलिज्म आती है वर्ल्ड के अंदर। इसको बोलते हैं गाइस दैट इज योर वे ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, डिसइंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन क्या होती है और डिसइंटीग्रेशन क्या होती है, अब उसको समझते हैं। वे ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि कुछ आपकी स्टेट जो है वॉलेंटरी आके आपस में मिले और देयर इज अ वे ऑफ योर इंटीग्रेशन, देयर इज अ वॉलेंटरी फेडरलिज्म। यूएस के ऊपर जो झंडा बना हुआ है ना गाइस, वहां पे जो हमारे लेफ्ट कॉर्नर पे 50 स्टार्स बने हुए हैं। ये ओरिजिनली 13 स्टार्स होते थे। ये 13 स्टेट्स थी और धीरे करते करते हमारे यहाँ पे ग्रेजुअली 15 स्टेट्स आर इंक्लूडेड। और ये जो हमारा यूएस है, जो ये स्मॉल स्मॉल कंट्रीज है, कहते हैं जो स्टेट्स है, वो सारी इकट्ठे मिलके हमारी बोलती है दैट इज योर बिग यूनियन बनाती है। इसीलिए बोलते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। देयर इज अ वे ऑफ इंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है? देयर इज अ कंपल्सरी फेडरलिज्म। जैसे इंडिया के अंदर हमारी 28 स्टेट्स और हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज, वी आर मेड बाय योर डिसइंटीग्रेशन। हमारे इंडिया का ये मैप है। अगर हम चाहें तो ऐसे करके आपके नंबर में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। ये हमारी मर्जी, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए किया है। पंजाब हरियाणा को अलग किया है, गुजरात महाराष्ट्र को अलग किया है, केरला तमिलनाडु को अलग किया है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना को किया है। वो हमने अपनी मर्जी से किया। कल दिन को कोई स्टेट ये नहीं बोल सकते कि मैं तो इंडिपेंडेंट होने जा रही हूँ। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, दैट इज योर कंपल्सरी फेडरलिज्म है। वी डोंट हैव अ राइट टू सी, जो हमने आर्टिकल नंबर 1 के अंदर भी बात की है पहले लेक्चर्स में। अब गाइस, हम लोगों ने ऐसा सिस्टम क्यों फॉलो किया है? नंबर 1, वी हैव अ वेरी वेरी लार्ज कंट्री। हमारी इंडिया जो है इट्स वेरी लार्ज, और इनफैक्ट कहते हैं सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज द फीचर गाइस। अब देखो जी, हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट इज योर ड्यूअल पॉलिटी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट ऑफ योर जुडिशरी एंड योर बाय कैमरलिज्म। अगर सपोज करो आप लोगों को ना इंडिया के बारे में पूछ लेते हैं कि हाउ इंडिया इज योर फेडरल इन नेचर, या सेंटर स्टेट रिलेशन के फेडरल स्ट्रक्चर कैसे है। सो गाइस, दीज आर द की वर्ड जो कि आपको मेंस में मेंशन करना जरूरी है। हम वहां जाके ना एक जर्नलाइज सी चीजें लिखने लग पड़ते हैं। वो जर्नलाइज नहीं लिखना, हम लोगों ने ये कीवर्ड्स लिखने हैं वहां पे। ठीक है। अब यूनिटरी जो हमारा फीचर्स है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके क्या है, उसके फीचर्स क्या है? इंटीग्रेटेड इलेक्शन कमीशन। ठीक है जी। उसके बाद वीटो ओवर द स्टेट बिल्स। सारे बिल्स जो भी पास होंगे स्टेट पे, वो एक बार ही आपके प्रेसिडेंट के पास भी आ सकते हैं फॉर द असेंट। आर्टिकल नंबर 200 के अंदर गवर्नर जो आपका असेंट देगा बिल को, उनके पास एक पावर है कि वो प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करके भी रख सकते हैं। यूनिटरी, स्टेट की अपनी मर्जी नहीं है। स्टेट के ऊपर किसका हक है? सेंटर का। इनफैक्ट गवर्नर भी कौन है? ही इज द एजेंट ऑफ द सेंटर ओनली। ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेंटर, द स्टेट्स, नॉन डिस्ट्रक्टेबल, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। आप लोगों को एक बात बताती हूँ, हमारे जो शेड्यूल 7 है गाइस, उसके अंदर ना लिस्ट आती है एंड वहां पे 3 तरीके की लिस्ट होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट, और दूसरी होती है स्टेट लिस्ट,
और तीसरी होती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। अगली मेरी जो लेक्चर की वीडियो बनेगी ना वो इसी के ऊपर बनेगी, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि यूनियन के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट के अंदर कौन से आते हैं और कंकरेंट के अंदर कौन से आते हैं। अब देखो जो हमारी यूनियन है, जो आपके सब्जेक्ट जिसपे सिर्फ यूनियन लॉज बना सकती है, जैसे रेलवेज, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, और ये सारी लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे। स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर आता है ना, लैंड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमारे कौन से सब्जेक्ट है, पुलिस है, दे आर योर स्टेट सब्जेक्ट। और यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है गाइस ये, कि कौन सा सब्जेक्ट किसके अंदर आता है, प्रिजन्स है, दैट्स योर स्टेट वन। तो इसको याद रखना है। और जो कंकरेंट है गाइस, दैट मीन्स द एमालिगेशन ऑफ बोथ, दोनों के दोनों आपके जो है क्या है, आपका लॉज बना सकते हैं। अगर कोई कन्फ्लिक्टिंग होता है तो सेंटर का प्रिवेल करेगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि हमेशा किसका पलड़ा भारी होता है, दैट इज योर सेंटर का। इसीलिए बोलते हैं गाइस दैट इज योर स्ट्रॉन्ग सेंटर। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई है, स्टेट का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस में अलग से होता है हम लोगों का। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हमारी जुडिशरी हमारे सिविल और क्रिमिनल लॉज भी देखते हैं। अमेरिकन जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट, वो क्रिमिनल और आपके सिविल कोर्ट्स नहीं देखती। कल दिन को आपका कोई लैंड का आपका मुद्दा चल रहा है तो वो पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में चलता रहेगा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट पे पास भी जा सकते हो। ठीक है जी। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर है, नॉन इक्विटेबल एंड योर स्टेट रिप्रेजेंटेशन है। सेंटर अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट, अभी जो बता के हटी हूँ कि सेंटर है जो वो आपके स्टेट के ऊपर भी हक जमा सकता है। इमरजेंसी प्रोविजंस, कल दिन को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही आपका स्टेट, चलो जी आप क्या लगा दोगे, दैट इज योर, हम लोग सेंटर के इमरजेंसी लगा देंगे, सेंटर के कंट्रोल में सब कुछ आ जाएगा। ऑल इंडिया सर्विसेज, आप आईएएस बनोगे तो आपकी कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है, दैट इज योर फेडरल स्ट्रक्चर, हम लोगों का यूनिटरी फीचर। ठीक है। उसके बाद सिंगल योर सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। सो गाइस दिस इज योर यूनिटरी फीचर। अब हम लोग देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी सेलियंट फीचर है, वहाँ पे क्वाजी जुडिशियल, हम लोग बोल रहे हैं क्वाजी फेडरलिज्म है। तो वहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर कौन से और नॉन फेडरल स्ट्रक्चर भी कैसे है। अब यूपीएससी में अगेन आपको मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्या हमारा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको एज इट इज कीवर्ड्स आपको आंसर राइटिंग में भी मेंशन करने, वहाँ पे हम वेग नहीं लिख सकते कुछ भी, वहाँ पे हमें पता ही नहीं लगता कि फेडरलिज्म में लिखना क्या है। फिर ये हम लोगों को फीचर लिखने हैं। फेडरल दैट मीन्स टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी, रिजिडिटी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरलिज्म। नॉन फेडरल फीचर्स क्या है, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इज योर इंटीग्रेटेड जुडिशरी, स्टेट गवर्नेंस बाय द स्टेट, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजन। तो इसको ऐसे ही आप लोगों ने गाइस याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो गाइस हम लोग आपका मिलेंगे और उसमें बात करेंगे हम लोग यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट की और इसके बारे में, दैट इज योर अमेंडमेंट के बारे में। आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।